भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार। बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है, मैं बंगाल के भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाजपा के झांसे में मत आना, क्योंकि यदि एक बारी जहां जहां इसने सत्ता प्राप्त किया है वहां के गरीब मजदूर मिडिल क्लास का जीना हराम कर दिया है। इस चीज को आप लोग मत भूलना। बिहार के अंदर जो चुनाव हुए वहां पे भी देखने को मिला, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया लोभ दे के उसको वोट लिया गया। महिलाओं का 23 लाख फर्जी वोटर से बिहार में चुनाव जीता है। और उसके बाद बिहार में जो झुग्गी झोपड़ी ठेला रोड पे पटरी पे जो कमाने खाने वाले हैं उन सब की रोजगार को छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। इस चीज को मत भूलना। यदि भाजपा के झांसे में आए तो शायद आपको ये नसीब नहीं होगा। रोड पे भी रोजगार कमाने के लिए 100 बार सोचना पड़ जाएगा। गरीब मजदूर मिडिल क्लास भाइयों से मेरा ये निवेदन है बंगाल के, आप लोग ऐसी गलती मत करना और हिंदू मुसलमान के झांसे में बिल्कुल मत आना। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मित्रों आए हुए हैं घूमने के लिए हावड़ा ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। कमाल का खूबसूरत नज़ारा है। अंग्रेजों की बनाई हुई क्या खूबसूरत ये हावड़ा ब्रिज है। मैं समझता हूं अगर आज के समय में कोई सरकार होती, ऐसा ब्रिज तो कम से कम संभव नहीं है बनाना, और यदि बनाते तो क्या गारंटी थी कि ये पुल टिकता या नहीं टिकता। हमने पटना का गांधी सेतु पुल भी देखा, 100 साल की लाइफ कह के 20 साल भी पुल नहीं चला। और अभी तो वर्तमान में ऐसे ब्रिज सब बन रहे हैं जो बनने से पहले ही गिर जाते हैं। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार। तो ये चलिए दिखाता हूं मैं आपको हावड़ा ब्रिज का खूबसूरत नजारा। जरा देखिए इसकी बनावट क्या लाजवाब है। इतना खूबसूरत पुल है जिसका कोई जवाब नहीं है। और गंगा जी, क्या नजारा है, देखते ही बनता है। इतना खूबसूरत नजारा। यूं तो कई बार मैं आया हूं, लेकिन मियाँ बीबी के साथ, पति पत्नी के साथ आए हुए हैं। इस बार ही घूमने आए हैं। तो देखें जरा खूबसूरत नजारा, कमाल की व्यवस्था है। सबसे बड़ी मुझे बंगाल की व्यवस्था क्या लगती है, ट्रैफिक पुलिस। भाई साहब मैं सैकड़ों बार आया हूं, लेकिन सैकड़ों बार में मैंने एक चीज देखा है कि हावड़ा के अंदर, बंगाल के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस है क्या ईमानदारी से काम करती है, आप कह नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हमारे बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, कई जगह ऐसी जगह हैं जहां सिर्फ नोचने और खरोचने के लिए प्रशासन काम करती है। ये मानना पड़ेगा। बंगाल के अंदर कहीं कहीं ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं करती बंगाल पुलिस, और अपनी ईमानदारी से जनता का ख्याल रखती है। कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होने देना चाहती, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होने देना चाहती। लेकिन हम गांधी सेतु के ऊपर देखते हैं पटना के अंदर कि 10 रुपए के लिए कई किलोमीटर जाम लगा देती है पटना पुलिस। एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों नहीं हजारों बार ये चीजें देखी है पटना के अंदर। तो थोड़ा सा शर्म आता है इस चीजों को। कुल मिला के कहें तो कमाल की व्यवस्था बंगाल में लगती है ममता बनर्जी के शासनकाल की। गरीब से गरीब आदमियों का गुजारा बड़ी बेहतर तरीके से यहाँ होता है। अभी मैं देख रहा था कि बस के ऊपर पान की टोकरियां इतनी ज्यादा लदी हुई थी, कोई फर्क नहीं पड़ता है गरीब आदमी। और मैं समझता हूँ बंगाल में जो चुनाव होने जा रहा है, मैं बंगाल के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाजपा के झांसे में मत आना, क्योंकि यदि एक बारी जहां जहां इसने सत्ता प्राप्त किया है
वहां के गरीब मजदूर मिडिल क्लास का जीना हराम कर दिया। इस चीज को आप लोग मत भूलना। बिहार के अंदर जो चुनाव हुए वहां पे भी देखने को मिला, महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया लोभ दे के उसको वोट लिया गया। महिलाओं का 23 लाख फर्जी वोटर से बिहार में चुनाव जीता है। और उसके बाद बिहार में जो झुग्गी झोपड़ी, ठेला, रोड पे पटरी पे जो कमाने खाने वाले हैं, उन सब की रोजगार को छीनने का काम भाजपा सरकार ने किया है। इस चीज को मत भूलना। तो बंगाल के भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि जो रोड के ऊपर आप लोग पटरी पे काम धंधा करते हैं, यदि भाजपा के झांसे में आए तो शायद आपको ये नसीब नहीं होगा। रोड पे भी रोजगार कमाने के लिए 100 बार सोचना पड़ जाएगा। ये चीज मैंने देखा है। तो इन सब चीजों का गरीब मजदूर मिडिल क्लास भाइयों से मेरा ये निवेदन है बंगाल के, कि आप लोग ऐसी गलती मत करना और हिंदू मुसलमान के झांसे में बिल्कुल मत आना। अमन शांति से हमारा देश चल रहा है, उस भाईचारे को कायम आपस में रखना। नेताओं के बहकावे में कभी नफरत मत एक दूसरे के उसमें डालने की। अब देखें जरा फिर से मैं आपको हावड़ा ब्रिज का नज़ारा दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत है। ट्रैफिक देखिए व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए कितनी शानदार तरीके से आ रही है, जा रही है। कितने करोड़ों गाड़ियां पर डे इस हावड़ा ब्रिज से गुजरता होगा, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन कहीं भी ट्रैफिक जाम नाम की चीज ही नहीं है। मैं तारीफ करता हूं ऐसी व्यवस्था का। पब्लिक देखिए कैसे पैदल चल रहा है, एक साइड से देख रहे हैं, देखिए इधर भी देखिए। यूं तो आए थे गंगा सागर जाने के लिए, लेकिन टाइम का कमी है। जल्दी टाइम निकाल के आएंगे एक हफ्ते के टूर के ऊपर, तो गंगा सागर भी घूम के आएंगे थोड़ा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।